कशिश न्यूज में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज महादशमी है और आज रावण दहन का कार्यक्रम है और साथ ही साथ आज कई जो विधियां हैं, परंपराएं हैं, उससे पूरा भी किया जाता है। सिंदूर खेल का आज काफी महत्व है, जहां पर एक दूसरे को सुहागिन होने का जो आशीर्वाद है वो महिलाएं देती है और माता का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करती है। करिश्मा हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। करिश्मा, कहाँ मौजूद है और क्या सिंदूर खेल की तस्वीर है? जी बिल्कुल राहुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद है पटना के कंकड़बाग में और यहाँ पर क्योंकि नवरात्र का आज जो करीब दिन है और विजयादशमी के दिन सिंदूर खेला की जो रस्म है वो निभाई जाती है, क्योंकि आपको ये बंगाली समाज के द्वारा यहाँ पर रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाती है और आज सिंदूर खेला का जो रस्म है वो बंगाली समाज के द्वारा निभाई जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिंदूर खेला का जो रस्म है वो निभाया जा रहा है और यहाँ पर एक जो पूजा विधि विधान है वो बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर की जा रही है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से दुर्गा जी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि जब जो बेटी है वो मायके से विदा होती है तो उन्हें सिंदूर लगाकर और मिठाई खिलाकर मायके से विदा किया जाता है। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर दुर्गा जी की, कि देखिए किस तरीके से जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो जो 5 महिलाएं पहले वो माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं पान के पत्ते से और मिठाई खिलाती हैं और इसी के साथ अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और ये थाल आपको दिखाए, जो महिलाएं वो पहुंची है थाल लेकर, सिंदूर, पान का पत्ता, मिठाई वो माँ को अर्पित करती हैं और फिर एक दूसरे में वो सिंदूर लगाती हैं एक दूसरे को और मिठाई खिलाकर सुख दंपति जो है वो उसकी कामना करती हैं। और तस्वीरें देखिए, ये बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और आज नवरात्रि का आखिरी दिन और आखिरी दिन ये विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन ये सिंदूर खेला की रस्म अदा की जाती है, क्योंकि बंगाली समाज की यह जो रस्म है बेहद ही खास होती है। और साथ ही एक चीज इसमें यह भी खास है क्योंकि इसमें पूजा कराने वाले यानी कि जो पंडित है वो माता की प्रतिमा के सामने बड़ी परात में पानी भरकर उसमें एक दर्पण रखते हैं और इसमें माता की प्रतिमा का जो प्रतिबिंब है वो नजर आता है और उस प्रतिबिंब से ही जो महिलाएं हैं उसमें दर्शन करती हैं। जो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं वो, क्योंकि सामने से वो नहीं देख सकते हम चेहरे को माँ की, और आप ये ध्वनि सुन सकते हैं क्योंकि ये खास तौर पर बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और उसके बाद जो है वो सभी जो श्रद्धालु है वो एकजुट होकर माँ की आराधना करते हैं और यहाँ पर बंगाली रीति रिवाज से पूजा की जा रही है। उन्हें पान के पत्ते से स्पर्श कराया जा रहा है और सिंदूर लगाया, उसके बाद उन्हें गालों को स्पर्श कराया जाता है पान के पत्तों से और साथ ही मिठाई खिलाई जाती है, क्योंकि कहते हैं जब बेटी मायके से विदा होती है तो उन्हें सिंदूर लगाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें मायके से विदा किया जाता है। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खास तौर पर आपको बता दें क्योंकि ये बंगाल में कई सदियों से चलता रहा है ये जो परंपरा है और वो परंपरा पटना में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ भी बंगाली समाज की जो महिलाएं हैं वो एक से बढ़कर एक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर अगर वेशभूषा की भी बात करें तो यहाँ पर क्योंकि बंगाली समाज अगर देखा जाए तो वे एक अलग ही उनका ट्रेडिशनल होता है, कल कपड़े पहनने का जो तरीका होता है वो बेहद ही अलग तरीके का होता है और सभी अपने अपने अलग अलग अंदाज में यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। तो हम यहाँ की महिलाएं उनसे भी बात करेंगे। खास तौर पर यहाँ पर बंगाली रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाती है और आज विजयादशमी भी है और एक सिंदूर खेला का रस्म अदा की जाती है। तो इस बार कैसा लग रहा है और कैसे करते हैं आप लोग सिंदूर खेला का रस्म? अच्छा लगता है, माँ को विदा करते हैं। माँ विजयादशमी के दिन माँ का वरण होता है, जैसे हम लोग लड़कियों की शादी में माँ का वरण, लड़कियों का वरण होता है ना, वैसे माँ को हम लोग वरण करते हैं। माँ को विदा के समय में आंसू आँख में आ जाती है। हाँ, मिठाई खिलाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा के मुंह मीठा करके विजयादशमी का हम लोग देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ खुशी भी रहती है क्योंकि नवरात्रा में 9 दिन तक बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, तो एक तरफ खुशी भी है लेकिन दूसरी तरफ जो आंखें हैं वो नम भी है क्योंकि माँ को विदा करने को लेकर। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करें क्योंकि इस बार कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये हम ही लोग का खास पर्व है, दशहरा बंगाली ही लोग का होता ही है और मतलब कि ऐसे माँ तो जाती है तो बहुत ही मतलब रोना टाइप का एक फीलिंग आने लगता है और ऐसे हम लोग को ये जो सिंदूर खेला ये हम लोग का सबसे अच्छा बंगाली कल्चर में माना जाता है। इसी वजह से हम लोग को अभी हम लोग वेट करें कि कब माँ को वरण करके जब ये सिंदूर फेस्टिवल किया जाए। थैंक यू।
बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरह, देखिए एक तरफ तो खुशी है ही, लेकिन दूसरी तरफ जब बेटी घर से विदा होती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आंखें नम हो जाती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वहीं एक तस्वीरें भी हैं और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि देखिए आप इनके ड्रेस से ही समझ सकते हैं, क्योंकि एक बंगाली समाज में इस तरीके से ड्रेस है वो पहना जाता है और ये खास तौर पर अपने आप में बेहद ही खास होता है। और हमारे साथ इनसे ही बात करेंगे इस बार, क्योंकि बंगाली समाज में जो सिंदूर खेला का रस्म वो बेहद ही खास होता है। हाँ जी, हाँ, पहले तो सबसे पहले आप लोग को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा रस्म है, जैसे लड़की को विदाई करते हैं तो हम लोग भी माँ को विदाई ही करते हैं, और माँ का आगमन भी इसी तरह करते हैं जैसे एक बेटी का शादी जैसे होता है, उस तरह से हम माँ को बहुत धूमधाम से 4 दिन उनके उत्सव में बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद जिस दिन विजयदशमी होता है उनको सिंदूर और मिठाई और पान से वरण करके हम लोग उनको यहाँ से विदा करते हैं। और इस तरह से सारी महिलाएं एक दूसरे को, सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और कहती है कि माँ फिर आप इसी तरह खुशहाली लेके अगले साल फिर आइएगा। बिल्कुल, तो माँ इसी तरीके से खुशहाली लेकर अगले साल फिर आ पाएगा। और भी महिलाएं, हम इनसे भी बात करते हैं। इस बार कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली? हाँ, इस बार तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कोविड के काफी टाइम बाद अच्छे से खुल के हर जगह मूर्ति बैठी और खुल के त्योहार मना रहे हैं। मास्क और दूरी की समस्या नहीं है और माँ से यही प्रार्थना है कि जैसे इस बार आप त्योहार मना रहे हैं, आने वाले साल में ऐसे ही सबके दुख दूर हो, बीमारियां ना हो और इसी हंसी खुशी के साथ हम त्योहार मनाएं। बिल्कुल, क्योंकि 2 वर्षों के बाद देखिए एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। एक बार भी हमारे साथ महिलाएं हैं तो हम उनसे भी बात करते हैं। इनके हाथों में देखिए थाल है और साथ ही जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि पान के पत्ता से माँ को सिंदूर अर्पित की जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, क्योंकि मायके से जब एक बेटी को विदा किया जाता है तो ठीक वैसे तरीके से माँ दुर्गा को भी यहाँ से विदाई दी जाती है, सिंदूर लगाकर, मिठाई खिलाकर। मैम इस बार कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बंगाली समाज की बात की तो ये रस्म बेहद ही खास होता है सिंदूर खेला? हाँ जी, इस बार तो हम लोग बहुत लास्ट ईयर तो हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन इस साल हम लोग बहुत मिलजुल कर इतना खुशी के साथ हम लोग मनाए। और आज दशमी है, आज माँ विदाई भी जा रही है, हम लोग को भी आंखों में आंसू है, उनके भी आंखों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग को भी आशीष है, लेकिन फिर भी हम लोग बेटी को खुशी खुशी से विदाई करते हैं। इस अवसर पर हम सब महिलाएं अपने सिंदूर लगाते हैं उनका वरण करके, और उनका जब विदाई होती है तो एक कनकांजलि का परंपरा होती है जिसमें बेटी अपने माँ को उनके विदाई के समय चावल देकर दे जाती है और उनको सब महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और सबका मुंह मीठा करते हैं। देवी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह हर साल हम उनके साथ रहे, सबको मिलकर, और सब कोई स्वस्थ रहे, खुशी खुशी, और सबकी मनोकामना पूरा हो। बिल्कुल, तो सबकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करे, क्योंकि यहाँ पर अब सिंदूर खेला होने के बाद यहाँ पर जो बंगाली समाज के द्वारा एक नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर जो सभी महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर अर्पित करती हैं और अर्पित करने के बाद महिलाएं जो है वो नृत्य करती हैं सभी एकजुट होकर। और एक तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो महिलाएं हैं वो माँ दुर्गा के पास खड़ी हैं और वहाँ पर हाथों में थाल लिए माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित की जाती है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि उसके बाद माँ का आशीर्वाद लेती हैं कि अगले साल फिर इसी तरीके से खुशी खुशी आइएगा, क्योंकि कहते हैं जब एक बेटी को मायके से विदा किया जाता है तो एक तरफ तो खुशी रहती है, लेकिन दूसरी तरफ आंखें नम भी रहती है विदा करने के समय में। और वहीं एक तस्वीरें यहाँ पर भी बंगाली समाज के द्वारा दिखाई जाती है और ये तस्वीरें आपको दिखा दे कि एक से बढ़कर एक यहाँ पर जो है महिलाएं वो मौजूद हैं और सभी यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक यहाँ पर सभी जो है वो नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही, क्योंकि खास तौर पर अगर बात करें, क्योंकि बंगाल में ये कई दशकों से जो परंपरा है वो चलती आ रही है और ये परंपरा पटना में भी चल रही है, बंगाली अखाड़ा में भी। यहाँ भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो एक महिला है वो वहाँ पर माँ दुर्गा के पास खड़ी हैं और माँ दुर्गा को पान के पत्तों से जो है रीति रिवाज है, जो यहाँ के विधि विधान है वो निभाया जा रहा है। तो पान के पत्तों से स्पर्श कराया जा रहा है और उसके बाद माँ को सिंदूर अर्पित की जाएगी, फिर माँ को मिठाई खिलाई जाएगी। यहाँ क्योंकि
यह एक अलग ही विधि विधान होता है और खास तौर पर यह जो विधि विधान है पूजा को लेकर वो हमें विजयदशमी के अवसर पर देखने को मिलती है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब माँ को सिंदूर अर्पित की जा रही है। तो धीरे धीरे जो रस्म होती है वो धीरे धीरे निभाई जा रही है। तो 5 बार जो है वो सिंदूर लगाया जाता है और उसके बाद माँ का मुंह है वो मीठा कराया जा रहा है उनको, क्योंकि कोई मिठाई रखते हैं, कोई पेड़ा रखते हैं, तो इस तरीके से माँ का मुंह मीठा किया जाता है। और उसके बाद सभी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जब माँ को सिंदूर अर्पित कर देंगे सभी महिलाएं, तो फिर वो माँ के सामने ही जो यहाँ पर ढोल नगाड़े हैं उसके ठेम जो है उस पर थिरकते हुए नजर आएंगी। वो तस्वीरें भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये जो बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्योंकि माँ दुर्गा को पान के पत्ते से जो सुहागिनी महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और इसके बाद जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर धूमधाम से ये जो परंपरा है वो निभाती हैं। तो कई दशकों से ये जो परंपरा है वो चलती आ रही है। और खास तब जो एक ध्वनि निकाली जाती है तो वो ध्वनि भी हमने आपको सुनाया है कि किस तरीके से जब माँ को सिंदूर अर्पित किया जाता है उसके बाद एक ध्वनि है वो शंख बजाकर उस तस्वीरें आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके बाद जो महिला हैं वो यहाँ पर नृत्य करेंगी, यहाँ पर थिरकती हुई नजर आएंगी, ढोल नगाड़ों के थाप पर वो है झूमती हुई नजर आएंगी। और देखिए ये आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से जब माँ का स्पर्श किया जा रहा है तो वो शंख जो है शंखनाद वो किया जा रहा है और शंख बजाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, उनसे उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। क्योंकि यह जो रस्म है वो बेहद ही खास होता है। ये बंगाली समाज का ये जो रस्म है वो बेहद ही खास होता है। और ये ध्वनि भी आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से जब ये पूजा पाठ होती है, जब विधि विधान होती है तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर के उसके बाद है ढोल नगाड़ों की जो थाप है उस पे महिलाएं थिरकती हुई नजर आती हैं। माँ को सिंदूर अर्पित करने के बाद एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं और सुखद दाम्पत्य जीवन की जो कामना है वो के साथ ये अनुष्ठान किया जाता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ से पटना के कंकड़ बाग से, क्योंकि माँ को एक एक कर जो प्रतिमा है उसकी उस पर सिंदूर अर्पित की जा रही है। और सिंदूर अर्पित करने के बाद जो महिलाएं हैं वो अब यहाँ पर ढोल नगाड़ों के थाप पर यहाँ पर थिरकते हुए नजर आएंगी। और ये जो लुक होता है वो अपने आप में बेहद ही खास लुक होता है। और ये लुक हमें तभी देखने को मिलता है विजयदशमी के अवसर पर। ये लुक जो है वेशभूषा है वो हमें देखने को मिलता है। और खास तौर पर आप ये इतने खूबसूरत ड्रेसेस है जो हमें देखने को मिल रही है, ये खास तौर पर हमें बंगाली समाज की जो महिला है हमें उन्हीं के पास ये देखने को मिलती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर अर्पित कर रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए जो महिला है वो एक दूसरे को सिंदूर अर्पित कर रही हैं और सिंदूर अर्पित करके वो अपने सुखद दाम्पत्य कामना के साथ साथ ये जो अनुष्ठान है वो किया जाता है। ये जो रीति रिवाज है वो बंगाली समुदाय के द्वारा रीति रिवाज से यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है एक दूसरे को सिंदूर लगा करके। और इसी सिंदूर के खिलक साथ विजयादशमी के दिन यानी दशमी के दिन जो माता की विदाई है वो की जाती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सिंदूर खेला होने के बाद करिश्मा, तो सिंदूर खेल की जो विधि है वो पूरी होनी है।